हेलो। 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 हाँ हाँ सर बोलिए जी, बोलिए। नमस्कार सर। मैं उड़ीसा नमस्ते। से बोल रहा था, टिटला हाँ। डिस्ट्रिक्ट। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए मैं आपका बोलिए। आपका वीडियो देखा सर, हाँ तो हाँ कुछ हाँ समझ में आया मेरे को, इसलिए मैं आपके पास फोन किया था। हाँ अगर आप हाँ थोड़ा सा टाइम मेरे को देंगे तो कृपा होगा आपका। हाँ, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलो सर बोलो। हम लोग भी एक आश्रम बना रखे हैं, 3-4 लड़के हैं सर। हाँ 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 4-5 एकड़ जमीन किए हैं, सुबह शाम 2 टाइम जाते हैं, ध्यान करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी मेरे को ये 1 साल हो गया, ध्यान भी चालू किया हूँ। तो हम्म। लेकिन मेरा माइंड के अंदर 24 घंटा आवाज बजते रहता है। वो अनाथनाथ साउंड जो बोल रहे हैं ना, वो हम्म हम्म अनाथनाथ साउंड बजते रहता है। हम्म रात को 2 बजे उठ जाता हूँ, हम्म पेशाब वेशाब जाता हूँ, तो उसके बाद आवाज चलता है, वो आवाज सुनते रहता हूँ सुबह तक। हम्म लेकिन ऊर्जा भी उठता है पीछे से, ऊर्जा हम्म उठता है और ऊर्जा चढ़ता है मेरा दिमाग में। और वो पूरा नशा हो जाता है। सुबह दुकान खोलता हूँ, खाना वाना खा के आके बैठता हूँ, तो मेरे को पूरा एकदम नशा होता है। बैठे रहता हूँ, माइंड को पूरा एकदम साइलेंट कर देता है। और मेरे समझ में आता नहीं। लेकिन और एक दिन मेरे को ऐसा एक गुरु दिखे मेरे को। मैं दुकान में सोया था, धूप लगी में लेटा था, तो मेरे को बोले बेटा, बोले, और ऐसा चक्री जैसा कुछ वो ब्रह्मांड मैं नेट में देखा, तो जो ब्रह्मांड मेरे को दिखाया, देख बोलेंगे। तो उसमें ग्रीन कलर, पिंक कलर, रेड कलर था, बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर बाद में मेरे को उनका चेहरा दिखा, और उसके बाद फिर मेरा साउंड चालू चालू हुआ। और उससे पहले मैं सोया था, और मेरे को ले गया एक दिन, ऐसा रिंग चुहा जैसे होता है ना, रिंग गोल गोल, ऐसे गोल के अंदर एकदम स्पीड मेरे को ले गया अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। वो अंदर जाके मैं देखता हूँ, तो मेरे को देख रहा है एक मयूर का पंख मेरे को दिखा। 7 ठो कलर दिख रहा था क्लियर, मयूर पंख दिखा। तो उसके बाद रात को 1 बजे 2 बजे नींद खुल जाता था। मेरा पैर ऐसा आता था, ऑटोमेटिकली पैर आएगा, दोनों पैर जॉइंट होगा, हाथ ऐसा आएगा, हाथ ऐसा नीचे होगा, आप होगा, और पेट खींचेगा। वो क्रिया ये हो रहा था। उसके बाद ऊर्जा उठा। लेकिन अभी नशा होता है, साउंड 24 घंटा बजते रहते हैं। मैं देखा तो ये नाथ का आप थोड़ा उसमें, योगी जी है, आपको बहुत ये इसके बारे में प्रभु का आपकी बात है। मैं बोला चलो कुछ उनसे सजेशन मिल जाए, कुछ आइडिया मिल जाए, आगे आगे के लिए मार्क्स आपसे कुछ मिल जाए, इसीलिए फोन किया। आप कृपा करें इसके लिए। तो ऐसा है, पहले आपने वीडियो सुने क्या मेरे? हाँ, मैं वीडियो 2-3 तो देखा, काल दो 2 दिन हो गया देख रहा हूँ। नहीं तो कैसा है, अब देखो आपने बराबर शुरुआत की, आपका भाग्य बहुत अच्छा कि बराबर आपको वो वीडियो सुनने मिले, यानी आपको कनेक्शन आपको अभी लग गया, यानी जो सोर्स है वो आपको बराबर मिल गया। परमात्मा ने देखो कैसा बराबर चमत्कार किए समझो, या आपको उसकी प्राप्ति करने के लिए बराबर मार्ग दिखाए। आपने 1-2 वीडियो देखे और उसमें इतने प्रभावित हो गए, लेकिन वो पूरी जानकारी देखो, कोई भी हम ज्ञान लेते हैं ना, तो अधूरा ज्ञान नहीं लेते। अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए घातक होता है, बराबर। जैसे अर्जुन का बेटा जो अभिमन्यु था, तो उसको गर्भ में ही वो जो काल चक्र था वो भेदने के लिए बीच में गया था ना युद्ध में। हाँ, तो वो चक्र भेदन का बीच में जाने वाला उसको मार्ग उसने गर्भ में सुना था, लेकिन उससे बाहर कैसा निकालना वो मालूम नहीं था ना, इन्हें अधूरा ज्ञान। तो क्या हो गया, फंस गया और उसमें ही मर गया ना। तो ऐसा ही बात होता है। हाँ, तो ऐसी बात होती है कि देखो आपने 2-3 वीडियो देखे, तो मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो है। आपने जैसे ही सवाल किए ऐसे ही सवाल, लेकिन अलग अलग ढंग से लोगों ने प्रश्न मुझे सवाल उठाए हैं, और उसके ऊपर मैंने अलग अलग ढंग से जवाब दिए हैं। तो वो जब हम लोगों के भी बारे में सुनेंगे, उनके भी अनुभव हमको सुनने को मिलेंगे, और उसी में उन्होंने जो भी सवाल किए उसका मैंने जवाब भी दिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये वीडियो मेरे सुनकर लाखों लाखों लोगों को
फायदा हुआ है, यानी परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जब आप ये वीडियो सुनेंगे तब आपको भी पता चलेगा कि ये जो धुन क्यों आई, इसके पहले क्यों नहीं आई थी, या इसके पहले आई थी तो थोड़ी सी आ रही थी, लेकिन अभी कैसी क्या ज्यादा आने लगी, 24 घंटे आने लगी, दिन हो या रात हो वो चलती ही है। तो ये धुन क्या है और ऐसा क्या हुआ, या ऐसा मैंने क्या किया था कि ये परमात्मा मुझे प्राप्त हो गया, या ये धुन क्या है, ये परमात्मा वाली धुन है, आवाज है कि आत्मा वाली धुन है, कि या काल वाली धुन है, या कोई तत्व वाली धुन है, या आकाश वाली धुन है, वगैरह वगैरह, क्योंकि धुन में ही बहुत सारे प्रकार है। बराबर। तो आप जब वो वीडियो सुनेंगे ना तो आपको आपका धुन का ही पता चल जाएगा, और सार शब्द की धुन कैसी होती है वो भी समझ में आ जाएगा। सार शब्द की धुन ऐसी कैसे प्रकट होती है, जब हमारे जो हमारा आत्मा है, उस आत्मा की भी एक धुन होती है, लेकिन वो खंडित होती है, अंतर वाली होती है। अंतर वाली माने कैसा कि आज सुनाई दे, कभी कभार सुनाई देने वाली, या उसके लिए कोई ध्यान पर बैठे, कहीं एकांत शांत जगह गए तो वो धुन हमको सुन नहीं देने लगती है। वो इतनी सूक्ष्म होती है, वो आत्मा की धुन होती है। जैसा एक शरीर होता है और हाँ बोलो। मेरा 24 घंटा बजते रहता था, 24 घंटा बज रहा है। प्लस मैं ध्यान में बैठा था। एक दिन क्या हुआ ना, मैं एक अंदर ऐसा घुस गया कि मैं ऐसा मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं शरीर छूटा गया, मैं अंदर कहाँ ब्रह्मांड के अंदर घुस गया था। एक्चुअली मेरे को लग रहा है समाधि के अंदर चला गया था। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे खुद को, मैं कहाँ पे हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं हूँ बोल रहा हूँ, तो मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं जान के रहा हूँ बोल के, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं हूँ तो कहाँ हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कहाँ हूँ, ब्रह्मांड के अंदर कहाँ पे हूँ। अच्छा, उसके अंदर कुछ है नहीं। अच्छा, मेरे को साइड से कोई तो बोल रहा है कि तू 3 महीना बैठ जा, 3 महीना बैठ सकता है, 3 महीना बैठ जा, तू 3 महीना जा बैठ सकता है, तू बैठ जा उनके। मैं डर गया, बोला 3 महीना कैसे बैठूंगा। फिर मैं उसमें डर गया थोड़ा। फिर मेरा आँख खुल गया, फिर आँख बंद हो गया फट से। फिर वो चीज ब्रेक हो गया, तो धीरे धीरे उसमें वापिस आ गया। और एक दो तो ऐसा, ये मैं एक्चुअली शादी से पहले मैं जब 20-22 साल का था तो मैं 5-6 साल तक ध्यान कर रहा था। फिर शादी के बाद छूट गया था। अभी ये सोच लीजिए 25 साल हो गया छूटा था। अभी 1 साल हुआ है मैं चालू किया। जिस दिन चालू किया उसी दिन ही मैं बैठा था ध्यान में। मेरे को ऐसा लगा मुझे छोटा हो जा रहा हूँ, छोटा होते जा रहा हूँ। तो फिर मैं डर गया उसको, और उसको ब्रेक कर दिया और उठ गया। और उठने के बाद मेरा आँख ऊपर हो गया। उसको जैसे बोलते हैं संभावी मुद्रा, बोलते हैं संभावी मुद्रा हो गया ऑटोमेटिकली। मेरा आँख ऊपर खींच दिया, मैं नीचे नहीं ला सका 10 मिनट तक। और उसी दिन से मैं ये 1 साल हो गया तो चल रहा है। और ये मेरा 8-10 महीना हो गया साउंड बज रहा है। 24 घंटा साउंड बजता है। और साउंड में ध्यान में बैठने से मैं तो साउंड सुनता हूँ ध्यान में, तो साउंड में सुनते सुनते मेरे को ऐसा सट करके अंदर कहाँ पे तो घुस जाता हूँ। और अंदर घुसने से मेरा बॉडी वाइब्रेटिंग जोर से होता है। ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रहा है, वो अंदर प्रवेश कर रहा है, मैं पूरा हिल जाता हूँ। फिर वापिस आ जाता, जैसे हिलता है बॉडी फिर वापिस आ जाता हूँ, क्योंकि ध्यान भंग हो जाता है। अंदर सट करके घुसता हूँ, फिर उसके बाद मैं हिलने से बॉडी हिलना चालू हो जाता है। और ध्यान में बैठे रहता हूँ आश्रम में। कभी मेरा बॉडी में ऐसा पूरा ऊर्जा आता है जैसे बॉडी को पूरा हिला देता है। और मेरा बॉडी में 24 तरह ऊर्जा उठ रहा है और उस माइंड के अंदर चढ़ रहा है। प्लस सर ये करंट भी बहुत हो रहा है। मैं दुकान में बैठा हूँ, मेरा स्टाफ लोगों को छूने से वो लोग बोलते हैं बाबू आपको छूने से करंट मार रहा है। मेरे हाथ पे जैसे कुछ चीज वो लोगों ने पकड़े लिवा के, मैं थोड़ा छू दिया तो पूरा झटका मारता है उन लोगों को। मेरा बॉडी में करंट भी बहुत रहता है, करंट आता है जी। ये सब क्या हो रहा है एक्चुअली, सब क्या तो है? उसको ऐसा ही है कि आपका भाग्य का पूरा उदय हो चुका है। भाग्य का उदय होना माने क्या? देखो, 1-2 प्रकार के भाग्य होते हैं। एक प्रकृति वाला भाग्य होता है और एक परमात्मा वाला परम भाग्य उसको हम कहते हैं। तो प्रकृति वाला भाग्य में हम किसी को लॉटरी लग गई तो हम क्या कहते हैं उसको, अरे आपके भाग्य अच्छा हो गया, आप तो भाग्यवान हो। बराबर।
आप भाग्यवान हो, इसलिए आपको लॉटरी लग गई या कोई फायदा हो गया, उसको भी हम क्या कहते, वही बोलते हैं ना, अरे उसके भाग्य में ही लिखा था, बराबर। तो ये बात होती है। लेकिन आपका जो भाग्य खुला है तो वो उसके लिए नहीं खुला है, या आपको तो कोई लॉटरी तो नहीं लगी, बराबर, तो आपकी प्रॉपर्टी तो डबल टिबल तो नहीं हो गई, बराबर, या आपको कोई धन का खजाना तो नहीं मिल गया। तो ये जो आपको मिला है, ये राम नाम का खजाना आपको मिला है, या ऐसा है कि उसकी ओर जाने के लिए आपको संकेत मिल रहा था, बराबर। यानी आपका जो भाग्य का उदय हो गया वो परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है। इसका मतलब ऐसा ही होता है, जब अभी हम किसी गुरु के पास जाते हैं और उसको ये कहते हैं, जैसे आपने मुझे कहा तो मैंने तुरंत बता दिए, बराबर। और जिसको ये परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं तो वो क्या बताएगा, हाँ भाई तेरे दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं, अभी तेरे जेब में 1 रुपया है तो 1 लाख रुपए हो जाएंगे, बराबर, तुझे कोई धन मिलेगा, तुझे कोई अच्छा बातमी बोले या न्यूज बोले वो सुनने में आ जाएगी, अच्छी खबरें आने जाने लगी, वगैरह वगैरह। वो हो गया, उसको परमात्मा के बारे में मालूम नहीं तो वो क्यों बताएगा। अभी मुझे मालूम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका हो गया, ये परमात्मा के बारे में आपको संकेत होगा, उसको हम शुभ संकेत तो कहते हैं, या शुभ संदेश आपको मिला है। और देखो ना, बराबर अब 1 वर्ष से आपको हो रहा है और बराबर आपने मेरा वीडियो आपके सामने आ गया और आपने वीडियो देखा, 2 वीडियो ही देखे तो आप इतने प्रभावित हो गए कि लगे मुझे फोन भी लगा दिए, और देखो और फोन भी मैंने उठा लिए, बराबर, नहीं तो मैं जल्दी भी उठाता नहीं। मैंने, हमारी जो टीम है ना वो सब देखती है पहले कि किसका उठाना है, किसको कितनी बार हमने ये दिया है, बोलने का चांस दिया है, या किसी को, यानी कौन आदमी कितना स्टेप पर है, हमारी टीम को सब समझता है। आजकल तो क्या कंप्यूटर का युग है। लेकिन देखो उन्होंने मुझे उठाने को कहा, मेरा मस्तिष्क से भी थोड़ा थोड़ा बताता है सर, मेरा माइंड जो है। तो मैं एक दिन एक दोस्त के यहाँ गया था, मैं ऐसा बारिश का दिन था, बाहर में बैठा, तो वो उसका घर में नींबू पानी बना रहे थे, मेरे को बोल रहा है कि अंदर से नींबू पानी बना रहे हैं, तू मना कर दे, तो नींबू पानी पिएगा तब तेरा ऊर्जा उतर जाएगा। मैं बोला बारिश दिन में काय के लिए नींबू पानी देंगे, मैं ऐसे चुप हो गया। 5 मिनट 10 मिनट बाद देख रहा हूँ तो 1 गिलास नींबू पानी लेके आया, नींबू पानी पी बोल रहा है। ले जा, मेरे को तो पहले से बोल दिया कि ऐसा सही नींबू पानी मत पीना बोल के। ऐसा पहले से भी ऐसा होता है। मैं सर बुद्धदेव को भी देख चुका हूँ, और मैं महावीर स्वामी को भी देख चुका हूँ, और एक दिन ध्यान में बैठा था, मेरे सामने कृष्णा भगवान खड़े थे। मैं बोला ये सब क्या हो रहा है। और एक दिन ध्यान में बैठा था हमारा आश्रम में, मेरा साइड में एक तो देवी खड़ी थी, उसका बाल पूरा मुतला बाल था, और ऊपर से नीचे पूरा बाल था, लाल सिंदूर लगा हुआ था, पूरा बाल से शरीर ढका हुआ था। तो मैं नमस्कार किया, वो किया नहीं। तो फिर 5-10 मिनट के बाद देखा नहीं गया, तो मैं फिर नमस्कार किया, मैं बोला आपसे मेरा कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं, बोला, फिर चला गया। तो मैं गौतम बुद्ध को भी देख चुका हूँ, महावीर स्वामी को भी देख चुका हूँ। महावीर स्वामी आके मेरे को ब्रह्मांड दिखाए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ऐसा ही है ना, देखो परमात्मा जब मिलता है ना हमें, वो परमात्मा का खेला कोई 1 जन्म का नहीं होता, बराबर। यानी परमात्मा की प्राप्ति कोई 1 जन्म वाली नहीं होती, उसके लिए हमने बहुत सारे कोटि जन्म लिए होते हैं, या कोटि जन्म हमने परमात्मा के अरदास दिखाया सर। हाँ, ध्यान में देखा, 1 दिन 2 दिन मेरे को दिखाया कि एक जंगल है, बहुत जंगल है, और जंगल के अंदर एक मुनि बैठ के तपस्या कर रहा है। मैं 3 दिन तक उसको देखा, मैं बोला ये क्या है। फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद मेरे को दिखाया ब्रह्मांड के अंदर एक राजमहल सोने का बना हुआ है, पूरा सोने का राजमहल, पूरा महल है सोने का, और वो महल मेरे को दिख रहा है। 3 दिन दिखा उसको, बोले ये तो क्या है, ये राजमहल क्या है, और ये जो मुनि ऋषि जो बैठा हुआ ध्यान कर रहा है ये क्या है। तो ऐसा ही है, उसका मतलब जो आपने देखा ना, उसका देखो उसके बहुत गहरे गहरे अर्थ होते हैं। और कैसा है, मैं अगर आपको कहने लगा तो आपकी उतनी ऊंचाई नहीं होगी, तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा, अचरज भी लगेगा। जैसे आपको अभी वो जो दिखा ना, तो उसका संकेत ऐसा होता है कि आपको परम धाम में अच्छी जगह मिलने वाली है। यानी आपका परम धाम जो हम कहते हैं ना, मृत्यु के बाद मोक्ष वाली जगह,
तो आपको फिक्स मिली है या आपको मिलनी ही है या आप उसके हकदार बन ही गए हैं। समझो मानो जैसे हमने कोई 10वीं की परीक्षा दे दी, हम पास हो गए, ये हमने इंटरनेट पर देखा, हम पास हो गए, लेकिन जो सर्टिफिकेट लाने में तो हमको वापिस जाना पड़ता है ना, स्कूल में जाना पड़ता है ना, फिर वो सर्टिफिकेट देते। ऐसा ही आपको अभी आप उसमें पास हो गए, आपका मोक्ष का मार्ग खुल गया है, मोकड़ा हो गया है, बराबर। अब सिर्फ आपको सर्टिफिकेट लेने की देरी है। तो मुझे ऐसा कहना है, देखो सार शब्द किसको कहते हैं, यानी परमात्मा किसको कहते हैं? जो भी धुन होती है, जो आवाज होती है परमात्मा की आवाज, एक हम बोलते हो ना हमारे को अंदर वाली आवाज है, मेरी आत्मा की आवाज, मेरी दिल की आवाज, एक होती है आत्मा वाली आवाज, लेकिन वो होती है अंतर वाली, खंडित वाली, कभी कभी सुनाई देती है, कभी कभी नहीं, वो भी बहुत सूक्ष्म होती है, बराबर। आप बोले जैसे मैं रात को सुनता हूँ, तो वो हमारी आत्मा वाली आवाज होती है, बराबर। या कभी कभी शांत जब वो स्थली गए तो भी एक आवाज आती है, तो वो भी हमारी आत्मा। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो वो जो आवाज होती है वो भी कंटिन्यू होती है, लेकिन 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 वो जो सार शब्द वाली आवाज होती है तो वो ऐसी चलती है, वो सहज में चलती है। सहज का मतलब होता है परमात्मा। बहुत लोगों को सहज, ये सहज शब्द क्यों आया है? सहज समाधि, सहज योग, सहज माने परमात्मा, बराबर। या ऐसा समझो कि एक सहज, हम प्रकृति वाला भी सहज में सहज बोलते हैं ना, प्रकृति में, ये तो प्रकृति वाला ही शब्द है ना, उसको सहज मिल गया, हम क्या बोलते हैं ना, कोई उसके परिश्रम नहीं आया, कोई को कष्ट नहीं किए। जैसे अभी हम ये जो हवा चल रही है ना, हम उससे से श्वास लेते हैं, बराबर, तो उसमें कोई दिक्कत आती है कि श्वास लेने में बराबर हो जाती है, अंदर बाहर भी आती है, इतनी सहज होती है कि हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, बराबर, कि नहीं मैं अभी हवा ले रहा हूँ, नहीं अभी मैं हवा छोड़ रहा हूँ, ऐसे करते हो क्या आप? नहीं। तो वो और इतनी मुबलक है कि बराबर वो अंदर भी जाती है और कब जाती है वो भी मालूम है, कब बाहर आती है वो भी मालूम है, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, उतनी सहज में हमें प्राप्त होती है। वैसा ही परमात्मा है कि वो भी हमें सहज में प्राप्त होता है, बराबर। देखो प्रकृति की हर चीज के लिए हमें कष्ट करना पड़ता है, बराबर, कोई प्रयत्न करने पड़ते हैं, कोई जुगाड़ करना पड़ता है, कोई प्रयास करने पड़ते हैं प्रकृति में, तभी हम सुखी रहते हैं ना। देखो काम करेंगे तो 2 पैसा मिलेगा तो भी हमको सुख भोग सकते हैं, आनंद मिल सकते हैं, हमारा प्रपंच चला सकते हैं, बराबर। यानी हर चीज के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है प्रकृति में, बराबर। लेकिन जो परमात्मा होता है ना, वो सहज है और सहज में प्राप्त होता है, बराबर। लेकिन फिर आप बोले सहज में प्राप्त होता है तो फिर हमको क्यों नहीं मिला? क्यों, कैसे मिलेगा? आपको परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं तो कैसा क्या मिलेगा? हाँ, देखो अमेरिका जाना है तो अमेरिका का हमने टिकट निकाला, कोई ट्रैवल कंपनी पकड़ी, फिर हमने वीजा निकला, बराबर। ये तो बातें तो हमने पैसे देकर तो हुआ ना, तभी वो काम हो गया ना, हम अमेरिका में गए ना। अगर हमें अमेरिका ही जाना ही नहीं, उसकी सैर करनी ही नहीं, उसके बारे में तो विचार क्यों करेंगे हम, क्यों वीजा निकालेंगे? तो ऐसा ही है, परमात्मा तो सहज में प्राप्त होता है, वैसा ही अमेरिका आपको सहज में प्राप्त है। उसमें क्या है, पैसा भर देना ट्रैवल कंपनी को, वो बराबर टिकट हमारा निकालती है, वीजा भी निकालती है, सब कुछ हमें मार्गदर्शन करती है और दिखा देती है। अमेरिका क्या है, उसमें है पैसा, तो इसलिए सहज में प्राप्त हुआ ना। लेकिन किसी को अमेरिका जाना ही नहीं तो सहज की बात ही नहीं ना। वैसा ही परमात्मा भी हमें सहज प्राप्त होने वाला है, लेकिन परमात्मा की बातें कोई करता ही नहीं। आजकल क्या अंदर प्रवेश होने से तो करेंगे सर, अंदर प्रवेश तो जरूरी है सर। हाँ, तो मुझे यही कहना है, परमात्मा की बात नहीं करेंगे। आज लोग क्या करेंगे, गुरु की बात करेंगे। अरे मुझे गुरु करना है, बराबर, कोई बड़ा गुरु है क्या, उसके कितने शिष्य है, बराबर कि नहीं? लेकिन सर गुरु तो सर जन्मांतर गुरु है सर।
वो तो आता है, वो तो इतना कृपा करता है, इतना कुछ ब्रह्मांड दिखा दिया सर मेरे को, तो मैं तो अकब हो गया। तो मेरे को तो अभी दुनिया का सब चीज, ये जितना हीरा नीला मोती, मेरे को तो पूरा धूलमार जैसा लगता है। ये जो बिजनेस है, ये पैसा है, ये सब धूलमार जैसा लग रहा है मेरे को। तो इतना बड़ा संपत्ति मिल गया कि ये संपत्ति मेरे को सीधा लग रहा है। बराबर कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, जन्मतर गुरु सर मेरे को दर्शन करा दिए मेरे को। जैसा प्रकृति में एक गुरु होते ना, वैसा परमात्मा भी एक गुरु है, उसको हम शब्द गुरु कहते हैं। आया समझ में? देखो बहुत सारे, और जो भी हम प्रकृति वाले गुरु करते हैं ना, वो हमें शिष्य ही बनाते हैं, बराबर। लेकिन वो जो शब्द गुरु जो है ना, परमात्मा वाला गुरु है, वो अगर उसने हमें प्राप्त कर दिए तो वो हमको संत बनाता है। देखो दोनों में फर्क, प्रकृति वाला गुरु हमें शिष्य बनाता है, ये तो बिना शरीर वाला गुरु है। और हाँ, और बिना शरीर वाला वो आके मार्गदर्शन करा रहा है। हाँ, और जो परमात्मा वाला शब्द गुरु है, वो अगर हमें प्राप्त हो गया तो हमें वो संत बनाता है समझ में? ये दोनों में फर्क है। और मैं जो बातें करता हूँ वो परमात्मा वाली बातें करता हूँ, ताकि मेरे आप पूरे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कुछ भी प्रकृति वाली बातें नहीं। प्रकृति वाली बातें माने जैसा ये 52 अक्षर हो गए, मंत्र हो गए, जाप हो गया, अजपा हो गया, कोई ध्यान के बोले करने को बोलेंगे, कई एकांत स्थली जाने को बोलेंगे, कई ध्यान टिकाने को बोलेंगे, कोई बोलेगा ये आत्मा घट है, ये परमात्मा घट है, ये जीव घट है, ये सुरती घट है, ये सुरती इसमें है, ऊपर है, नीचे है, आत्मा इधर है, उधर है, परमात्मा। उनको ही मालूम नहीं रहता, लेकिन वो भी बकबक कर देते हैं। कभी बोलते हैं सुरती हमारे अंदर है तो बाहर आत्मा है, बराबर। बाहर आत्मा है तो उसके ऊपर भी परमात्मा है। तो कोई बोलते ऊपर कुछ नहीं, बस बाहर आत्मा है और वही परमात्मा है। तो कोई बोलते अंदर आत्मा है, तो कोई बोलते हैं बाहर आत्मा है, कोई बोलते अंदर सुरती है, बाहर आत्मा है, तो कोई बोलता है परमात्मा है। तो देखो वो जो बताते हैं ना, तो इतना कि वो जो बताते बताते उनको भी नहीं समझ रहा है कि हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो रटा रटाई हुई बातें, वो उनकी गुरु परंपरा से आई हुई बातें। और देखो वो भी बातें बताते भी है, समझो उन्होंने बता भी दिए, लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं आता। चलो हमारे समझ में भी आ गया, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती। तो फिर वो बातें क्या काम की जो हमें परमात्मा नहीं, उससे हमें परमात्मा नहीं मिल रहा है, बराबर कि नहीं? आप कुछ भी बोलो, परमात्मा बोलो या चाहे उसको परमात्मा ना बोलो, हमें मिला दो, ऐसी चीज मिला दो जो ताकि अखंड है, निरंतर है, आदि अनादि से चल रही है, अनंत काल से चल रही है। उसको हमें आदि मालूम नहीं और उसका अंत ही मालूम नहीं है। ऐसी चीज मिला दो, निरंतर के लिए मिला दो, अखंड के लिए मिला दो, और इसी जन्म में मिला दो, यही प्रकृति में मिला दो, तब हम समझेंगे ना परमात्मा मिल गया, बराबर। बातें करने से क्या मिलने वाला है? परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, आत्मा ये ऐसा है, ये सुरती है, ये ऐसा है, वैसा है। ये बातें से क्या होने वाला है? अरे भाई आप जो बता रहे हो आपको ही मालूम नहीं है, बराबर। तो आप अपेक्षा कर रहे हैं कि हम इनको बता रहे हैं कि इनको सब मालूम होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। वो हमें कुछ बोलो मत, वो सुरती भी गए खड्डे में, आत्मा ही गए खड्डे में, सब कुछ गया खड्डे में, बराबर। हमको जो वस्तु है, असली चीज, जो परिस, जो पारस है, वो दो, वो वस्तु दो, हमको लखा दो, फिर उसको आप परमात्मा कहो या ना कहो, बराबर कि नहीं? क्योंकि जब हमें वो प्राप्त हो जाएगी, हमें समझ में आएगा ना, उतना तो हमको तो परमात्मा ने तो बुद्धि दी है ना, कि ये जो प्राप्त हुआ है ये हमें क्या मिला है, ये पीतल है कि ये सोना, 24 कैरेट सोना, ये तो हमें समझ में तो आएगा कि नहीं? अरे जी, फिर जी जो वस्तु हमारे साथ घटित हो रही है, देखो अभी आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो सार शब्द होता है ना, वो हंसते खेलते, काम करते, बोलते चलते, सहज में जो धुन सुनाई देती है उसको सार शब्द वाली धुन कहते हैं। आए समझ में? तो अभी आपको वैसा ही आ रहा है। काम करने के टाइम भी सुनाई दे रहा है सर। हाँ, काम करते रहता हूँ, फिर भी बसते रहता है मेरा अंदर, मैं जानता हूँ बसते रहता है। थोड़ा सा चुप हो गया होने से, ज्यादा बात करने से मेरा सिर पकड़ लेता है, बोलता है चुप पर, बोलता है साइलेंट बैठ, बोलता है मेरे अंदर से, मेरा मन बोलता है। हाँ, तो मैं वही रहता है बराबर।
तो जो आपको जो प्राप्त हुआ है ना, देखो मैं वही बोला कि आपका इतना इतना तगड़ा भाग्य कि आपको 2-3 वीडियो देखने के सुनने के बाद ही हो गया। तो वो तो जाने दो, मैं तो वो बोला कि आपने तो 2-3 सुने, अभी जैसे जैसे ज्यादा सुनेंगे तो क्या होगा, आपको क्या वस्तु तो प्राप्त हो गई। समझो ऐसा समझो, टीवी तो हमने घर में ला लिए या कंप्यूटर लाए पैसा देकर, लेकिन चलाने को नहीं मालूम कंप्यूटर क्या होता है, कैसा चलाना, उसका उपयोग क्या होता है, उससे कैसा काम कर लेना, बराबर कि नहीं। तो जब आप वीडियो सुनेंगे ना, तो अभी आपको वस्तु मिल गया है, ऐसा समझो कंप्यूटर मिल गया है, बराबर। तो मेरे जैसे आप वीडियो सुनेंगे ना, तो ये कंप्यूटर क्या चीज होती है, इसे कैसा काम करना है, ये कैसा फायदे का काम करता है, इससे हम कैसे कैसे लोगों को जुड़ सकते हैं, या इसी से क्या क्या बन सकते हैं, कैसे कैसे लोगों को बेच सकते हैं, ये मालूमात आपको हो जाएगी, बराबर। मेरी बात आपको समझ में आ रही। आपको सहज में परमात्मा मिल गया, लेकिन ये परमात्मा क्या है, इससे क्या होने वाला है, ये परमात्मा ही क्या होता है, और ये हमें क्यों प्राप्त करता है, या हमें उसको क्यों प्राप्ति करनी है, ये सब जो बातें है ना, तो ये आपको समझ में आएगी जब आप पूरे वीडियो देखेंगे। लेकिन आपका ये भ्रम अभी निकाल दो कि आपको सारे शब्द की प्राप्ति हो चुकी है। मैंने कहा ना, जो भी सहज में हमें प्राप्त हो रहा है ना, और जो भी ये जो आपको सहज में प्राप्त कब होता है, जब उसकी ओर से होता है। देखो ये हवा जो चल रही है ना, हवा हम ले रहे, ये हमने नहीं पैदा की हवा, बराबर। ये तो पंच महाभूत है ना, ये नहीं, ये बना ही है। पहले हवा थी, बाद में हम आए आया समझ में, इसलिए वो हम सहज में ले रहे। यानी जो पहले रहता है ना, वही सहज हो सकता है। हमने जो तैयार किया वो सहज में नहीं हो सकता, आया समझ में। तो वैसा ही परमात्मा पहले से ही है, वो तो आदि अनादि अनंत से चल रहा है ना, या है ना, इसीलिए वो और सहज है, बराबर। तो इसीलिए वो आपको सहज में प्राप्त हो गया, इसलिए वो परमात्मा है। और जो सहज में प्राप्त होता है उस परमात्मा को ही सार शब्द कहते हैं। इतना सीधा उसका व्याख्या है। आगे क्या करना है इसके लिए, आगे क्या करना पड़ेगा हमको, आगे क्या करना है? दोनों बात, जो शरीर में रहता है आत्मा, उसको चेतन बोलते हैं, और जो बाहर रहता है एक ही जगह रहता है, उधर में रहता है। एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं जिस दिन जो समाधि में घुस गया था कि मैं नहीं हूँ, मैं अपने आप को ढूंढा, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं तो नहीं हूँ। अरे मैं हूँ, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो कहाँ हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन सर आत्मा के अंदर तो कुछ भी नहीं रहता सर, एक ही चीज है जो चैतन्य है, और उसमें कुछ भी नहीं है, ना तो शरीर है, ना तो मन है, ना तो बुद्धि है, कुछ भी नहीं है सर। देखो अभी हम मन बोलते हैं, मन बोलने में तो हम मन बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा मुझे ढूंढ के दिखाओ मन का है आपके अंदर। ये तो इंद्रिया सब सही बात है, शरीर का है, ये तो हमको खुद नहीं है। ये नहीं, इतना वो सूक्ष्म है, उतना इतना ही सूक्ष्म है जैसा अणु होता है ना, तो और अणु से परमाणु और सूक्ष्म होता है। हाँ सर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो बातें कोई ऐसा दिखने वाली बातें नहीं होती ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ का हमारे, मैं ज्यादा ये नहीं उसको कहते मन कुछ नहीं सर। ये समाधि के अंदर जो गया हूँ, चैतन्य में तो कुछ है नहीं सर, खाली जैसे शून्य है ना, पूरा ऐसे ही शून्य है सर। मैं देखा कि कुछ है ही नहीं वहाँ पे, मतलब खाली एक ही चीज है चैतन्य, जो एक तो विवेक है बस, और कुछ भी नहीं है। जो साइड में बोल रहा है कि तू 3 महीना बैठ सकता है, बैठ जा, लेकिन वो कौन बोल रहा था? और एक दिन और 2 दिन क्या हुआ, मैं मस्जिद के अंदर घुसा, मैं ध्यान में मस्जिद के अंदर घुसा, फिर मस्जिद के अंदर घुसने के बाद मेरे को बोल रहा है कोई साइड से कि तू 5 दिन बैठ सकता है, बैठ जा, तू 5 दिन बैठ सकता है, बैठ जा। तो ये कौन बोलता है सर? ये एक्चुअली हमारा विवेक बोलता है या आप दूसरा कोई बोलता है? कौन बोलता है? मैं वही बोल रहा हूँ। आप जो बोले ना कि मैं नहीं हूँ, लेकिन वो जो जानने वाला वो तो है ना। नहीं, जो भी कुछ है कि आप बोले कि मैं नहीं हूँ, बराबर, वहाँ सब खाली है, लेकिन ये खाली कौन महसूस कर रहा है, या मैं नहीं हूँ ये कौन देख रहा है?
या उसकी बुद्धि कैसी चल रही कि मैं नहीं हूं, यानी वो जो सोचने वाला जो उसको ही हम अस्तित्व कहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, होना। उसको क्या कहते हैं, होना। यानी कुछ तो भी है, वही महसूस करता है कि मैं नहीं हूं, या ये जगह खाली है, या यह जगह कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये कौन विचार कर रहा है? ये जो विचार करने वाला है ना, उसको हम आत्मा कहते हैं। आए समझ में? तो उसको ये हम होना कहते हैं। ये हो गया प्रकृति वाला होना। लेकिन यही होना जब बड़े में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा सत्य में हो जाता है। देखो, एक होता है सत्य और एक होता है सत्य। जो सत्य होता है वो हमारे प्रकृति में होता है ना, अरे नहीं वो जो बातें करता है ना, वो सत्य बातें करता है, ये प्रकृति वाला सत्य। और जो परमात्मा है ना, परमात्मा को सत्य कहा गया, सत्य, बराबर। तो ये हो गया प्रकृति वाला सत्य और ये हो गया सत्य। तो वैसा ही हमारे शरीर के अंदर है जो है ना होना, वो अस्तित्व, वो हो गया आत्मा। उसको हम चैतन्य कहते हैं या चेतन कहते हैं। और वो जो अदर जो बैठा है ना एक जगह, जो आदि अनादि जो अनंत काल से चल रहा है या चलने वाला है, उस सनातन है, वो है सत्य। उसको हम परमात्मा कहते हैं। और उसका अस्तित्व हमेशा के लिए रहता। हमारा अस्तित्व बदलता है। हम प्रकृति जैसे है, जैसे हम आत्मा है ना, तो हम आत्मा हम जब मर जाते हैं, हमारा शरीर मर जाता है, आत्मा तो नहीं कोई मरता, लेकिन कन्वर्ट होता है ना, दूसरा जन्म लेता है ना, तो बात एक ही हो गई ना, यानी हमारा में बदल हो जाता है। लेकिन वैसा परमात्मा में बदल नहीं होता। वो कोई कभी जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है, बराबर। वो पूरक है। पूरक यानी पुरुष भी कहते हैं और पुराना भी कहते हैं। वो आदि है, यानी शुरुआत ही वही है और अंत भी वही है। अंत तो मालूम है, अंत तो उसका होता ही नहीं है, लेकिन उसको कहने में कहते हैं कि आदि अनादि, आदि अनादि से चल रहा है और अनंत काल से चल रहा है। अनंत में क्या है? फिर अनंत ही है और वो ऐसे ही चलता रहने वाला है, हमेशा के लिए चल रहा है। सनातन यानी पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। और वो एक ही है और वो एक ही है। जैसा एक सूरज पूरी पृथ्वी को काम करता है ना, लेकिन सबके लिए वो अलग अलग सूरज। वो मेरा बाजू वाला बोलता है कि हाँ मेरे घर में सूरज की रोशनी आई ना, ये बाजू वाला भी कहता हाँ मेरे भी घर में सूरज की रोशनी आई, बराबर। और सबका उपयोग अलग अलग कर रहे। वो सूरज की जो रोशनी जिसके घर में आती है, उसका वो अलग अलग यूज करता है। कोई उसमें सोलर चलाता है तो क्या करता है, तो कोई क्या करता है, क्योंकि वो उसका मालिकाना हक रहता है। और देखो आपके घर के अंदर जो रोशनी आ रही है, तो बाजू वाला वो ढक नहीं सकता कायदे से, वो उसका ऊपर आपका हक है। देखो उतनी रोशनी के आप मालिक हो गए। लेकिन सबका मालिक कौन है? वो एक ही सूरज है ना, सबको रोशनी देने वाला। वैसा ही ये जो परमात्मा है ना, सबके लिए हमारे लिए एक ही है। और वो वहां से जैसा सूरज पूरी पृथ्वी पर काम करता है, एक ही जगह बैठकर सब काम चल रहा है ना, खुद तो सूरज को आना नहीं पड़ता, वैसा ही वो परमात्मा वहां एक ही जगह बैठा है और सब काम कर रहा है, बराबर। तो वैसा ही हम उसके बच्चे हैं, बराबर। तो हम उसको आत्मा कहते हैं ना, उसका अंश बोलते हैं हम। तो हाँ, उसका अंश हमारे अंदर है, उसको हम आत्मा कहते हैं। अभी हमको अगर परमात्मा प्राप्त करना है तो कितनी सहज रीति परमात्मा ने बता दी। बस हमारी आत्मा की जो आवाज है, धुन है, देखो परमात्मा की एक धुन है, वैसी भी हम उसके बच्चे होने के कारण हमारे में भी धुन है। लेकिन हमारी गुण क्या है? खंडित है, अंतर वाली है। और परमात्मा की जो धुन क्या है? वो निरंतर है और वो अखंडित है, बराबर। लेकिन अगर हमें वो अखंडित निरंतर धुन प्राप्त करनी है या परमात्मा को ही प्राप्त करना है, तो जरिया क्या है? हम तो यहाँ बंदिस्त है, हम तो है परमात्मा के पुत्र, वो तो बात है। हम है परमात्मा के अंश, वो तो बात सत्य है। लेकिन हमको बाप मिलाना है, हमको बाप को प्राप्त करना है, या हम इस पिंजड़े में जो बंद है ना,
तो ये पिंजड़ा कौन खोल सकता है? जो बाहर है वही खोल सकता है। यानी हमारा बाप ही जब हमको छुड़ाएगा, इस पिंजड़े से निकालेगा, तभी हमारी छुटका हो सकती है, नहीं तो अन्यथा हम छूट नहीं सकते। तो फिर तरीका क्या है? परमात्मा ने क्या बताए? यानी बेटे को ऐसा बोल रहा है कि तू एक ही काम कर, तेरी पुकार कर, बराबर। या जो भेदी गुरु होता है वो बताता है कि तुझे बाप को मिलना है ना, तेरी आवाज बाप तक जानी है ना, तो तू पुकार। यानी तेरी खुद की जो आवाज है, जैसी भी है, खंडित है, अंतर वाली है, तू पुकार। यानी तुम्हारी धुन तू सुन सुन, और ऐसी सुनने की कोशिश कर कि उसके लिए कोई शांत जगह भी नहीं, जैसी भी आए ना, हंसते खेलते फिरते घूमते, तू जैसी भी सुनने की कोशिश कर। यानी उसके लिए कोई बंधन है मत तू लगा। तू तेरी धुन सुनने में लग, कभी कभार आएगी, कभी कभार नहीं आएगी, कभी कभार आएगी, कभी कभार नहीं आएगी, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन तेरी अंदर की धुन सुनते जा। यही धुन फिर परमात्मा वहां से पकड़ लेता है कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। और एक दिन ऐसा आता है उसको खींच लेता है। खींच लेना माने वो सिग्नल को जुड़ जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा का जुड़ा हो जाता है, सिग्नल मिल जाता है। जैसा आपका मोबाइल मेरा, देखो आपका मोबाइल आपके घर, मेरा मोबाइल मेरे घर, लेकिन सिग्नल जुड़ गया, बराबर कि नहीं? वैसा ही हम तो नीचे रहते हैं, परमात्मा तो उसके स्थान पे है, लेकिन सिग्नल जुड़ गया दोनों का। सिग्नल जुड़ गया माने क्या होगा? जो हमारी ये जो अंतर वाली धुन थी आत्मा की, जो हम कभी कभार सुनते थे या सुनने की कोशिश करते हैं, वो बाद में ऐसी हो जाती है, सहज में परिवर्तित हो जाती है। फिर बोलते अरे अभी तो मुझे धुन 24 घंटे सुनने में लगी है, यानी अभी हो गई कन्वर्ट, यानी सिग्नल मिल गया। किसको मिल गया? यानी परमात्मा ने आपका सिग्नल जोड़ लिया या खींच लिया या एक कर लिए, बराबर। हाँ, तो फिर जो हमारी खंडित वाली धुन थी, अंतर वाली धुन थी, वही धुन कन्वर्ट हो जाती है, अंतर निरंतर में परिवर्तित हो जाती है, अखंडित में परिवर्तित हो जाती है। जुड़ गए क्या हम? जीते जी जुड़ गए। देखो आपका मोबाइल आपके घर है, मेरा मोबाइल मेरा घर है, लेकिन हम जुड़ गए ना सिग्नल के माध्यम से। आपका मोबाइल तो क्या है? वो तो नश्वर है, बराबर है, वो तो प्लास्टिक है ना, उसमें क्या जान है? लेकिन ये सिग्नल तो जान है कि नहीं, हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही हमारा शरीर भी नश्वर है, नाशवान वाला है, सड़ा गलने वाला है, लेकिन इसी के अंदर जो चेतन है वही महाचेतन को यानी ऐसा समझो कि ये जो हमारा चेतन है उसकी पुकार से ही वो जो महाचेतन वहां परमात्मा है उसको अपने बेटे की पुकार सुनने में आ जाती है और वो खींच लेता है। जब तक हम पुकारते नहीं तब तक वो कैसा उसको समझ में आएगा परमात्मा को कि मेरा बेटा मुझे ये कर रहे। और फिर इतना जुड़ा हो जाता है जीते जी, तो हमारा जो बाल है ना, बाल कितना पतला होता है, वैसा फिर परमात्मा और हमारा आत्मा में अंतर आ जाता है। कितना अंतर? एक बाल जैसा अंतर। यानी कभी जब हम वो जो आप बोल रहे कि मैं अभी धुन सुन रहा हूं, जब आप धुन सुन रहे हैं उसका मतलब आप धुन में ही हो जाते, आप धुन हो जाते हो, यानी परमात्मा में घुल मिल जाते हो, वो भी जीते जी। देखो आपका शरीर तो यहाँ है, परमात्मा तो वहां है, लेकिन वही धुन के माध्यम से आप क्या हो गए? एक हो गए ना। अब कभी कभार आप बोलते कि नहीं आप मुझे दोपहर को नहीं सुनाई दिया, तो उसका मतलब आप थोड़े बाहर आ गए, थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए, बाद में वापस आपको सुनाई देने लगता है, बराबर। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है जैसे हमने कैसा किया है, अभी हमको तो 24 घंटा आती है, हम बोल रहे हैं तो धुन चल रही है, जैसे आपकी भी अभी चल रही है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो वैसे भी अगर हमने कभी भी जांच की है तो वो चल रही है, यानी हमारा जुड़ा अभी पक्का हो गया परमात्मा से। फिर हमें मरने की देरी क्या है? जब हमारा प्रारब्ध का ये हो जाएगा, मिट जाएगा, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, बस उसी दिन हम जब मरेंगे, तो मरेंगे मतलब क्या हो जाएगा? यही जो चालू है हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच में कितना अंतर है? एक पतला बाल जो है ना, इतना ही अंतर रहता है दोनों में। अंतर है जरूर है, लेकिन इतना ही अंतर है। कभी हम उसमें जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, ये भी समझ में नहीं आता।
तो मरने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट हम उसमें ही घुल मिल जाते, वापिस बाहर आते नहीं, बस हो गए मरण हमारा। क्या होता है मरण और हो गए परमात्मा की गोद में बैठ गए हमेशा के लिए, पक्की जगह। यानी जीते जी हमने मोक्ष को प्राप्त कर ली, जीते जी हम अमरता को प्राप्त किए ना। अगर हमें ये परमात्मा नहीं मिलता समझो, तो फिर हमारा क्या होता, हम आत्मा की धुन सुनते और चल रहा था। क्या इसके पहले लोग आत्मा की धुन नहीं सुनते थे क्या? लेकिन कभी परमात्मा ने नहीं खींच लिया। वो टाइम टाइम की बात होती है, जब उसको लगता है कि अभी हमारे जो बच्चे हैं पृथ्वी पर हो या कहीं पे वो अड़चन में है, बराबर, उनको कोई गहरा संकट आने वाला है, तो ऐसा वो बीच बीच में खींच लेता है। लेकिन किसको खींच लेता है? जो पुकारेगा उसको, उसका ही खींच लेगा। और ये टाइम ऐसा है कि यही टाइम में ऐसा है कि हम पुकारेंगे तो और खींच रहा है। इसके पहले बहुत लोगों ने पुकारा, लेकिन उनकी धुन कभी सहज नहीं हुई या परमात्मा ने नहीं खींची, अभी खींच रहा है। और ऐसा लिखा था परमात्मा ने, कबीर जी ने, विषम विषा में मैं ये प्रकट करूंगा, ये राज प्रकट करूंगा कि मैं मेरे यहाँ या मोक्ष कैसा मिलेगा या मैं मेरी प्राप्ति कैसी होगी। तो बस यही बता दिए थे कि भाई तेरे आत्मा वाली तू धुन सुन, बस तू तेरी धुन जैसा तू पुकारेगा वैसा मुझे समझ में आ जाएगा, मैं खींच लूंगा। इतना सहज है। अभी आपको सहज में परमात्मा को प्राप्ति हो गई है, बराबर। लेकिन आप जैसे अभी बाकी वीडियो सुनेंगे तो फिर ये परमात्मा क्या है, ये सार शब्द क्या है, ये कैसा आ गया, ये मेरे पास ही क्यों आया, क्यों नहीं आया, इसके पहले क्यों नहीं। तो ये जो बाकी जो हजारों सवाल है ना, इसके सब जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो अभी ऐसा समझना, आपको अभी ये सहज में धुन प्राप्त हो गई है, इसका मतलब अभी आपका नया जन्म हुआ गया है, बराबर। क्यों? तो अभी आपका अगला जन्म ही नहीं है। अगर आपको ये सार शब्द नहीं मिलता तो आपको अगला जन्म मिलता ना, जन्म जैसे हम 84 लाख योनि के थे, बस मनुष्य जन्म होने के बाद वापिस वो चक्र में हम जाते हैं ना। लेकिन अभी जीते जी हमने परमात्मा को प्राप्त किए हैं, तो अभी हम 84 लाख योनि में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट अभी परमात्मा की गोद में जीते जी बैठ गए ना। मैंने क्या कहा, आपके साथ अभी वो परमात्मा है, और आपके और परमात्मा में कितना अंतर है, बाल जैसा अंतर है, इतना पतला अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। हाँ, और जब हम धुन सुनते हैं उसका मतलब तब हम परमात्मा में ही रहते हैं, बराबर। यानी थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं। लेकिन अभी हमारे जैसे जो अभी लाखों लोग है कि अभी वो बोलते हैं अभी निरंतर हो गए हमारी धुन, हम कहीं बाहर आते नहीं, हम धुन ही चल, हम बोलते हैं तो धुन चालू रहती। धुन चालू रहना मतलब परमात्मा में हम घुल मिले हैं या परमात्मा का हाथ पकड़े हुए है, बराबर। हाँ, और मरते टाइम क्या होता है, ये शरीर यही छूट जाता है परमात्मा ने, हमारा तो हाथ तो पहले से ही पकड़ा हुआ होता है ना, जीते जी, बस वो उसके परम धाम में हमें ले लेता है। जैसे हम सपने में जागृत हो जाते हैं, फिर समझते हैं कि हम सपना, वैसा भी हम परम धाम में जब जाएंगे तब हमको समझ के हम मर गए। तो वो क्या, वो सोचने की भी जरूरत नहीं, मर गए वो तो थोड़ी समझता है कि हमने तो कल क्या खाना खाया, वो भी हम भूल जाते। तो वहाँ थोड़ी हमको समझ में आ रहा है कि हम मरे, हम पृथ्वी पर थे, हम अमुक थे, हम तमुक थे, हम अभी परमात्मा की गोद में, वो समझने वाली बात नहीं होती। जैसे हम जागृत हो जाते हैं ना, जैसे नींद से जागृत हो जाते हैं, वैसा हमको लगता है वहाँ फ्रेश, बस। और बाकी जो काम है फिर वो आगे की क्या क्या होता है, फिर परमात्मा की गोद में जाने के बाद क्या होता है, वो अगली दिन। देखो, हम जब अमेरिका में जाएंगे ना, तभी वहाँ की जो भी देखना है यही सोचेंगे कि अमेरिका में कैसा होगा। अरे भाई तू जाना, जाने के बाद सब समझेगा ना, तुम्हारा वो बाप है ना, तूने भी क्या बड़ा तीर मारा, अपने बाप को तो आप मिलने जा रहे, बराबर कि नहीं। वही तो तुम्हारा सच्चा बाप था। ये प्रकृति तुम्हारे बाप नहीं थी, ये काल तुम्हारा बाप नहीं था, बराबर। ये शरीर तुम्हारा बाप नहीं था, ये मन तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा असली बाप को आप परम धाम में आपके घर ही जा रहे हो ना, कोई अलग जगह नहीं जा रहे हो। तो जाने के बाद सब कुछ हो जाने वाला है, उसकी चिंता यहाँ क्यों करना है। हमें यही चिंता करनी है कि बाप का हाथ हमें, या बाप ने हमारा हाथ जो पकड़ा है ना, वो छूटना नहीं चाहिए, या हमने भी उसका हाथ पकड़ा है, उसने भी हमारा हाथ पकड़ा है, ये छूटना नहीं चाहिए। यह इतना ही, उसको हम क्या बोलते हैं, सुमिरन। सुमिरन भी वो भी वहां से हो रहा है।
वो कोई हमारे भी हाथ का खेल नहीं है, बराबर, कि हमारे मर्जी से वो सुमिरन हो रहा है, हमारे मर्जी से सुमिरन छूट रहा है, वो नहीं होता। एक बार उसने पकड़ लिया ना सिग्नल, अभी जुड़ गया ना हमारा, देखो अभी हम फोन पर बोल रहे तो टूट रहा है क्या? नहीं, क्यों? तो हमारा जुड़ा हो गया ना, कैसे टूटेगा सिग्नल? ये तो भी तांत्रिक भाव है, ये तो मशीनरी, ये इसमें या प्रकृति में ऐसा हो सकता है, टूट सकता है सिग्नल भी टावर की वजह से, लेकिन परमात्मा का वैसा काम नहीं, उसकी तकनीक वो एकदम पक्की है, बराबर, यानी फाल्टी नहीं है, प्रकृति वाली जैसी नहीं है। बोलो अभी। बस वीडियो सुना, अच्छा लगा मेरे को, तो बोला कि अब एक्चुअली मैं ये अनाथनाथ के बारे में हम ठीक ये है तो कुछ जानकारी दी, चलो पूछते हैं इसके आगे प्रोसेस क्या है, कि आगे कैसे हम लोग गति करेंगे, आगे क्या करना है हमको। अभी तो कुछ करना नहीं, आप अभी बस वीडियो सुनना, वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। बस आपको मैंने क्या कहा, आपका थोड़ा उल्टा होगा, आपको पहला मिल गया सार शब्द, लेकिन अभी सार शब्द की मालूमात जो है वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो इसीलिए तो बनाए जाते हैं ना, दोनों काम हो जाते हैं। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? धन्यवाद, आप इतना टाइम मेरे को। हाँ चलो, आपका भाग्य। जो भी भूल चुक हो तो क्षमा करें सर। मैं सबसे पहले तो आपको क्षमा मांगता हूँ, फिर आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, प्रणाम स्वीकार है। भूल चुक हो मेरा बोलने में, करने में, कुछ भी तो आप क्षमा करेंगे। नहीं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, वो परमात्मा सबके लिए समान है, सरीका है, कोई चिंता की बात नहीं। आप बराबर बात किए, बहुत अच्छी किए, और मुझे यही खुशी की बात है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मेरे लिए यही खुशी का ये बाकी क्या है, क्या जीवन में क्या खुशी है? परमात्मा का मैं काम कर रहा हूँ, परमात्मा सबको मिल रहा है, बस यही तो सबसे महादान है ना, इससे अलग कोई दान नहीं होता। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।